दोस्तों, बांग्लादेश वह कुत्ते की दुम है जो कभी सीधी नहीं हो सकती। ये पंक्ति बांग्लादेश की उस कटु सच्चाई को उजागर करती है जिसमें हिंदू समाज के लिए कभी भी सम्मान या सुरक्षा की गारंटी नहीं रही है। तख्ता पलट के बाद से बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा और धार्मिक अत्याचारों का एक सिलसिला चल पड़ा है। हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि आज हिंदू बच्चे, युवा और महिलाएं घरों में भी सुरक्षित नहीं हैं। आज का ये वीडियो इसी गंभीर विषय पर है, जिसमें हम बताएंगे कि बांग्लादेश में कैसे हिंदुओं को लगातार झूठे आरोपों में फंसाकर निशाना बनाया जा रहा है, और साथ ही इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि भारत अब बांग्लादेश को उसकी औकात कैसे दिखा सकता है, खासकर जब बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था खुद ही डगमगा रही है। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद चरमपंथी इस्लामी संगठनों ने हिंदू समुदाय को आतंकित करने का एक नया खेल शुरू कर दिया है। हाल के कुछ उदाहरणों में फरीदपुर जिले के 11वीं के छात्र हृदयपाल को सिर्फ एक झूठे आरोप के आधार पर भीड़ ने पीटने की कोशिश की। भीड़ ने आरोप लगाया कि उसने इस्लाम का अपमान किया है। इसके अलावा खुलना में उत्सव मंडल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उत्सव मंडल पर पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ टिप्पणी करने का झूठा आरोप लगाकर उसे भीड़ ने पीटा। ये साबित करता है कि बांग्लादेश के इस्लामी चरमपंथी हिंदुओं को सिर्फ झूठे आरोपों के आधार पर निशाना बना रहे हैं। बांग्लादेश के हिंदू संगठनों का आरोप है कि इस्लामी चरमपंथी संगठनों द्वारा हिंदुओं की फर्जी सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाई जा रही हैं। इन फर्जी अकाउंट्स का इस्तेमाल कर विवादास्पद पोस्ट डाले जा रहे हैं, जिनमें इस्लाम का अपमान करने के आरोप लगाए जाते हैं। इसके बाद इन पोस्ट्स को वायरल कर हिंदुओं पर आरोप लगाकर उन्हें पीटा जा रहा है। यह सोची समझी साजिश है, जिसका उद्देश्य हिंदू समुदाय को डराना और उनकी धार्मिक स्वतंत्रता को दबाना है। दोस्तों, बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा अब एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन चुकी है और भारत की ओर से कड़े कदम उठाने का समय आ गया है। हिंदुओं पर अत्याचार रोकने के लिए भारत को अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए, और अगर बांग्लादेश की सरकार को लगता है कि वह इस मामले को नजरअंदाज कर सकती है, तो ये उसकी सबसे बड़ी भूल साबित होगी। आज का यह वीडियो एक सशक्त संदेश है। भारत अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक संपत्ति की रक्षा के लिए कोई भी कदम उठाने को तैयार है। अगर बांग्लादेश ने अपनी हरकतों पर काबू नहीं किया, तो भारत उसे उसकी औकात दिखा देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर गहरी चिंता जताई है। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में कहा कि भारत हमेशा एक शांतिप्रिय और दोस्तीपूर्ण राष्ट्र रहा है, लेकिन जब हमारे देश के लोगों की भावनाओं, हमारे धर्म और हमारे समाज पर किसी प्रकार का हमला होता है, तो भारत अपने नागरिकों की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा। प्रधानमंत्री मोदी का यह बयान स्पष्ट करता है कि भारत बांग्लादेश को चेतावनी दे रहा है कि अगर हिंदुओं पर अत्याचार जारी रहे, तो भारत उसे कड़ा सबक सिखाने को तैयार है। भारत के गृह मंत्री अमित शाह का बयान बांग्लादेश की गिरती कानून व्यवस्था पर सीधे प्रहार करता है। अमित शाह ने कहा है, भारत ने हमेशा बांग्लादेश को दोस्त माना है, लेकिन बांग्लादेश को ये नहीं भूलना चाहिए कि अगर वो हमारे लोगों, खासकर हिंदू समाज के खिलाफ साजिशें रचता रहा, तो भारत इसका कड़ा जवाब देगा। बांग्लादेश को समझना होगा कि आज का भारत पहले जैसा नहीं रहा। अमित शाह के इस बयान से स्पष्ट है कि भारत अब बांग्लादेश के अत्याचारों को और बर्दाश्त नहीं करेगा। बांग्लादेश की गिरती हुई अर्थव्यवस्था पर भी गौर करना जरूरी है। हाल के वर्षों में बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति तेजी से बिगड़ी है। दुनिया भर में मंदी के कारण और स्थानीय सरकार की नीतियों की वजह से बांग्लादेश का विदेशी मुद्रा भंडार गिरावट पर है और कई व्यापारिक परियोजनाएं ठप पड़ी हैं। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और विदेशी निवेश में गिरावट ने बांग्लादेश को आर्थिक संकट के कगार पर ला दिया है। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था भारत के मुकाबले कहीं भी नहीं टिकती। ऐसे में भारत चाहे तो बांग्लादेश की कमजोर अर्थव्यवस्था पर दबाव डालकर उसे उसकी नीतियों पर विचार करने के लिए मजबूर कर सकता है। भारत हमेशा से बांग्लादेश के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने का प्रयास करता आया है, लेकिन बांग्लादेश की हरकतों ने भारत को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है।
इस समय भारत के पास कई विकल्प हैं जिनसे वो बांग्लादेश को सबक सिखा सकता है। आर्थिक प्रतिबंध लगाने से लेकर बांग्लादेश से आयात निर्यात को सीमित करने जैसे कड़े कदम भारत उठा सकता है। अगर भारत ने ऐसा किया तो पहले से ही संघर्ष कर रही बांग्लादेशी अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा जाएगी। भारत एक महाशक्ति के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बांग्लादेश की इन अत्याचारपूर्ण नीतियों को उजागर कर सकता है। दुनिया भर में भारत की मजबूत स्थिति का उपयोग करते हुए भारत बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पर दबाव बना सकता है और अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को बांग्लादेश से दूरी बनाने के लिए प्रेरित कर सकता है। इससे बांग्लादेश को आर्थिक रूप से भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो यही तक। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ऐसे ही और जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।